भजन की परिभाषा बहुत लोगों की विचित्र विचित्र है। कितने लोग किसी सज्जन से किसी ने पूछा हरि भजन क्या है, उसने बताया कि 2 माला सुबह फेर लेता हूँ, सोने के पहले 2 माला फेर देता हूँ, बस भजन हो गया। दूसरे से पूछा गया हरि भजन क्या है, तो उसने कहा कि 2 अगरबत्ती सुबह मंदिर में जला देता हूँ, शाम को 2 अगरबत्ती जला देता हूँ, बस भजन हो गया। तीसरे से पूछा गया हरि भजन क्या है, तो उसने कहा 1 माला भगवान के मंदिर में पहना देता हूँ सुबह, बस हरि भजन हो गया। चौथे से पूछा गया हरि भजन क्या करते हो, तो उसने कहा बस सप्ताह में 1 दिन व्रत रह लेता हूँ, मंगलवार को हनुमान जी के नाम से, बस भजन हो गया। पांचवें से पूछा गया तुम हरि भजन क्या करते हो, तो उसने कहा महीने में 1 दिन साईं बाबा का दर्शन कर लेता हूँ शिरडी में, बस भजन हो गया। छठे आदमी से पूछा गया तुम भजन क्या करते हो, तो उसने कहा मैं तो शाम को शराब पीकर सो जाता हूं, यही हरि भजन है। कितने तरीके से लोग भजन करते। महाराष्ट्र में भी शराब बहुत पीते हैं लोग। आदिवासी एरिया में तो आदिवासियों को शराब ने बर्बाद कर दिया है। शराब पी पी करके आदिवासी बर्बादवासी हो गए, और जो शराब पिएगा वो बर्बाद हो जाएगा। कबीर साहिब से पूछा गया भजन क्या है, कबीर साहिब क्या बता रहे, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। इसलिए कबीर का लोहा पूरे संसार को मानना पड़ा, क्योंकि कबीर की हर परिभाषा बड़ी विचित्र होती है। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। अब मनुष्य के मन में कितनी तरंगें उठती हैं, विचार तो करो जरा। सुबह तुम्हारे मन में तरंग उठती है कि आज इतना काम करूंगा कि गांव में किसी से पीछे नहीं रहूंगा, और तुम जुट जाते हो। शाम को तुम्हारे मन की तरंग बदल जाती है, तुम कहते हो क्या दुनिया में मरने के लिए पैदा हुई है, इतना काम नहीं करूंगा मैं। रात में सोने के लिए जब जाते हो, तुम्हारे मन की तरंग फिर बदल गई। तुम फिल्मी गीत सुनने लगते हो, बोले संसार क्या इतना ही थोड़े है, फिल्म में डूब जाओ, फिल्मी दुनिया। कभी मन भक्ति करने में डूबता है, तो कभी मन दुनिया के प्रपंच में लग जाता है। कभी तुम सोचते हो, मन में तरंग उठती है, आज हम पूरी गम खा लेंगे, घर में कोई जवाब नहीं देंगे। कभी मन में तुम्हारे फिर तरंग उठती है, क्या मैं ही गम खाऊंगा, दूसरों को भी गम खाना चाहिए, आज मैं सबको गम खिलाकर मानूंगा। बड़ी विचित्र विचित्र मन में तरंगे उठती है। कभी मन में आलस्य की तरंग उठती है, कभी परिश्रम करने की तरंग उठती है, कभी गुस्सा की तरंग उठती है, कभी लालच की तरंग उठती है, कभी उन्नति करने की तरंग उठती है, कभी आराम करने की तरंग उठती है, कभी कर्तव्य के पालन करने की तरंग उठती है, कभी कर्तव्य से विचलित होने के लिए भी तरंगें उठने लग जाती है। तो कबीर साहब कहते जो मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। और साहिब कहते हैं जो आदत को सुधार ले, आदत मनुष्य तो एक है, उसमें आदतें अनेक है। अधिक सोने की आदत, अधिक खाने की आदत,
चंचलता करने की आदत, सत्संग में बात करने की आदत, अपनी ड्यूटी सही न करने की आदत, आलस्य करने की आदत, बकवास करने की आदत, बीड़ी पीने की आदत, चोरी करने की आदत, झूठ बोलने की आदत, मोबाइल में फालतू बात करने की आदत। कितने लोग मोबाइल पा जाते हैं तो ऐसा लगता है भगवान ही मिल गया है, फिर ऐसा कान में चिपका लेते हैं और पूछते रहते हेलो और सब ठीक है, और सब ठीक है, और सब ठीक है, और क्या बचा, और है ही नहीं अब कुछ, तेरी खोपड़ी ही बिगड़ी है, बाकी तो सब ठीक है। मोबाइल की इलेक्ट्रॉनिक तरंगें बहुत नुकसान पहुंचा रही है, स्मरण शक्ति कम हो जा रही है, हार्ट अटैक की बीमारियां मोबाइल की तरंगों से बढ़ रही हैं, किडनी फेल हो रही है मोबाइल के कारण लोगों की। मोबाइल बहुत खतरनाक भी है, इसलिए जब मोबाइल से बात करना कम से कम शब्दों में बात करो। मैं गुजरात में था तो जिस भक्त की गाड़ी में बैठा था उसके घर से फोन आया, तो उसके घर की बहू ने पूछा कितने बजे आओ से, तो उसने कहा 5 बजे, बस रख दिया, इतना कहा 5 बजे रख दिया। तो मैंने सोचा बड़ा फास्ट आदमी है, कोई दूसरी बात नहीं, ना नमस्कार ना थमस्कार, मोबाइल कर दिया धमस्कार, बस 5 बजे टूक जवाब। मोबाइल में रोज रोज किसी से बात ना करो। अगर 1 महीने 1 साल रोज रोज तुम बात करोगे और किसी रोज नहीं कर पाओगे, उस अगले व्यक्ति के मन में संदेह होगा, क्या प्रेम कम हो गया है, कुछ बात हो गई है, मन बदल गया है। महीने में 1 बार राम राम कर लो, जरूरत हो तो हफ्ते में भी 1 बार कर लो, ऐसा प्रतिबंध नहीं। आवश्यकता हो तो रोज, अब बेटे को कुछ बताना है तो रोज भी बताना पड़ेगा बिजनेस में। लेकिन मोबाइल बीमारियां बढ़ाता है, इस बात को याद रखना। और ये भी बता दूं, मोबाइल का अगर सही सदुपयोग किया आपने तो मोबाइल तुम्हारा 1000 गुना विकास भी करेगा, और यदि मोबाइल का दुरुपयोग किया तो तुम्हारा मोबाइल विनाश भी करेगा, विनाश भी करेगा। इसलिए मोबाइल हो चाहे टीवी हो चाहे गाड़ी हो, हर वस्तु का सदुपयोग कीजिए, मिसयूज मत कीजिए। धन का भी सदुपयोग करो, सामान का सदुपयोग करो, सामान को केयर भी करो। अभी जिनके घर में मेरा निवास है, तो मैं छत से जब उतरा तो उन्होंने कहा घर के भीतर से बाहर चल रहा है, तो मैंने कहा बाहर से ही बाहर हो जाए, बोले नहीं इधर से, तो भीतर से निकला। किसी के घर के भीतर बार बार नहीं निकलना चाहिए, इस बात को आप याद रखना। लेकिन घर मालिक निकलने को कहे तो निकल जाना चाहिए। तो वहां निकला मैं, तो उनके घर में इतनी सफाई, सामान तो दुकान और मकान एक में है तो सब ओवरफ्लो है, लेकिन फिर भी बहुत सफाई क्लीन। उस घर की महिलाओं को धन्यवाद है, महान है। रगड़ रगड़ के फर्श को कपड़े से साफ किया है। इच्छा होती थी उस फर्श पर बैठ जाऊं, इतना चमक रही फर्श है। और जिसके घर में सफाई होती है उसके घर में लक्ष्मी रहती है, और जिसके घर में गंदगी होती है वहां दरिद्र का वास रहता है। इसलिए कपड़े भी साफ पहनो, दांत साफ रखो, मुंह साफ रखो, गाड़ी साफ रखो, घर साफ रखो, सामान साफ रखो।
लेकिन फैशन में भी ना फंसो। कितने लोग केवल अपने शरीर का मुंह साफ रखते हैं, पीछे पीठ में गोबर लगा, खाली मुंह, पीठ भी नहीं धोते ठीक से। वो समझते हैं दुनिया खाली मुंह देखती है, बाकी तो कुछ देखेगी नहीं, तो मुंह ठीक कर लेते हैं। लक्ष्मी तुम्हारे घर का कोना कोना देखती है। सामान को सेटिंग से भी रखिए, उलझ जुलूल डालने की आदत छोड़िए, इधर उधर सामान फेंकने की आदत छोड़िए, और सामान को इतना केयर करो, एक सामान कई वर्षों तक आपके काम आना चाहिए, उसमें स्क्रैच भी ना लगने दो। और कभी सामान टूट जाए फूट जाए तो उसकी भी चिंता ना करो, फिर छोड़ो, झंझट खत्म, दूसरा ले आना, पर उलझन ज्यादा मत करना, क्योंकि नासवान संसार है, टूट भी सकता है। परिवार में बहुत सदस्य हैं, कुछ सदस्य लापरवाह भी है, जिनके द्वारा टूट जाएगा, तो उसमें तुम गम भी खा लो, ज्यादा उलझो मत, क्योंकि छोटे से सामान के लिए उलझोगे तो आपकी शांति भंग हो जाएगी। सामान तो 200 रुपये का है और शांति तो अमूल्य है, उस अमूल्य शांति को 200 रुपये के लिए क्यों भंग करोगे? 200 रुपये की गम खा लो और अपनी शांति और प्रसन्नता को बनाए रखो। मैंने सुना है सासू बहू घर के अंदर काम कर रही थी, उनके हाथ से कांच का प्याला गिरा और फूट गया। बड़ी अच्छी कथा है, राजू भाई ध्यान देना। फूट गया। सासू बहू साथ साथ काम करती थी। बहुत सौभाग्य है सासू बहू मिलजुल कर काम करें, परस्पर प्रेम रहे। बाहर ड्राइंग रूम में पिता पुत्र बैठे अखबार पढ़ रहे थे, तो पिता ने अपने पुत्र से कहा, जाओ अंदर देखो किसने बर्तन फोड़ा है। तो पुत्र कुछ नहीं बोला, चुप रहा। तो पिता ने कहा, सुनते नहीं हो क्या? बोले, सुनता हूं पर जाऊंगा नहीं। बोले, क्यों नहीं जाओगे? बोले, जाने से कोई फायदा नहीं, अंदर वाले अंदर का जाने, बाहर वाले बाहर का जाने। तो पिता ने कहा, अंदर वाले कोई बर्तन फोड़ेंगे तो खरीद कर तो बाहर वालों को ही लाना पड़ेगा। बोले, जब लाना पड़ेगा तब लाना पड़ेगा, अभी से टेंशन क्यों करना है। तो बाप ने कहा, तू जा अंदर देख, बता किसने फोड़ा है। तो बेटे ने कहा, मैं यहीं से बता दूं किसने फोड़ा है। बोले, बताओ। मेरी मम्मी ने फोड़ा है। तेरी पत्नी नहीं फोड़ सकती है? बोले, मेरी पत्नी बहुत समझदार है। कहा, तेरी मम्मी? बोले, उसमें फोड़ने की कला है, कभी कभी आपकी खोपड़ी भी फोड़ती है, बर्तन भी फोड़ती है, जाओ देखो। बाप अंदर गया, गुस्सा में भरा, किसने फोड़ा बर्तन? तो अंदर से सासू निकल कर आई आंगन में, मैंने फोड़ा है, क्या करोगे? तो ससुर ने कहा, तो कोई बात नहीं, बस सब ठीक है। बाहर निकल आया। बेटे ने पूछा, पिताजी किसने फोड़ा? कहा, तेरी बात सच है, तेरी माँ ने फोड़ा। तो कुछ आपने किया? बोले, वहां कुछ नहीं हो सकता। अंदर बहू बैठी थी, निकल कर बाहर आई, उसने अपने सासू के पैर छुए, कहा, धन्य हो सासू, ये बर्तन तो वास्तव में मेरे से फूटा था, लेकिन आपने अपने ऊपर इस गलती को क्यों लिया? तो सासू ने कहा, बेटी तुझको पता नहीं है, तू समझती मैं बहू हूं, लेकिन मैं समझती हूं कि तू मेरी बेटी है, और ऐसी गलतियां तो सबसे हो ही जाती हैं। अगर मैं अपने ऊपर गलती ना लेती तो तेरा ससुर बड़ा खतरनाक है, वो घर में किसी को डरता नहीं, सबको कपाता है, केवल मुझे डरता है, इसलिए मैंने कहा मैं थोड़ा। अभी एक जादूगर आया था,
मध्य प्रदेश में मेरा सत्संग था। मई महीने में तपती गर्मी में बरसती हुई आग सूरज की सत्संग। मैं सोचता था कौन आएगा, उसमें 20,000 श्रोता इकट्ठे थे। तो उस जादूगर ने एक बच्चे को उठाया और उससे कहा, तू किसको डरता है? बोले मैं पापा को डरता हूं। कहा तेरा पापा किसको डरता? बोले मम्मी को डरता है। वो छोटा बच्चा जादूगर पूछ रहा था। मैंने कहा ये बच्चा तुम साथ में लाए हो क्या? बोले नहीं, इसी सत्संग सभा का बच्चा है। तो मैं पता लगाया वो भक्त का बच्चा था। न जाने कैसे बोला इस तरह से। बड़ा विचित्र है संसार। डरना बुरा नहीं है। जिस दिन मनुष्य का डर पूरा खत्म हो जाए उस दिन मनुष्य बहुत बड़ी गलतियां करेगा। मैं कहूंगा डर आपको गलती से रोकता है। अपने पिताजी को भी थोड़ा डरो, माँ को भी डरना चाहिए, अपने पति को भी डरो, अपनी पत्नी को भी डरो, अपने बेटों को भी डरो कि मैं बाप हूँ, मैं माँ हूँ। हमें बहुत सावधान रहना है, अन्यथा हमारे बेटे क्या कहेंगे। आपको डर, मर्यादा का डर, माँ बाप का डर, पति पत्नी का डर, बेटे का डर, बहन का डर, रिश्तेदारों का डर, इज्जत का डर, सम्मान का डर। डर भी इंसान को सही डगर पर चला देता है, इसलिए थोड़ा डरना भी चाहिए। जैसे यहां आप बैठे हैं, आपका मुझे डर है, ऐसा नहीं मैं पूरा निडर नहीं। क्या डर है? कि ठीक से कपड़ा पहनकर बैठना है, ठीक से हमारा टेबल रहना चाहिए, गिलास भी ठीक रखना चाहिए, गलत दिखाई ना दे, घड़ी ऐसी रखो छिपी रहनी चाहिए, दिखाई ना दे, अंग ढके रहने चाहिए, पैर खुले नहीं होने चाहिए। ये सब मर्यादा है। अभी यहां कोई जानवर को, कुत्ते को ले आओ, उसे क्या डर है? वो तो खड़ा है नंग धड़ंग आपके बीच में। मनुष्य उसी का नाम है जो अपनी मर्यादाओं को भी डरता है, इज्जत को डरता है, सम्मान को डरता है, और गुरु को डरता है, और गुरु शिष्य को भी डरता है। तब उनके बीच में मर्यादा जिंदा रह जाती है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, डर करनी डर परम गुरु, डर पारक डर सार, डरत रहे सो उबरे गाफिल खाई मार। तो जरूर थोड़ा सा डरना भी आपका कल्याण हो। आपका धर्म, आपकी मर्यादा सुरक्षित रहे। मर्यादा की रेखा को आप कभी न लांघें। सीता के लिए जो लक्ष्मण रेखा लक्ष्मण जी ने खींचा था और कहा था इस रेखा से बाहर मत जाना सीते, सीता जी रेखा से बाहर चली गई। सीता जी के लिए खतरा हो गया। ये लक्ष्मण रेखा हमारे आपके लिए भी खिंची हुई है। मर्यादा की रेखा लक्ष्मण रेखा है, नियम की रेखा लक्ष्मण रेखा है, अनुशासन की रेखा लक्ष्मण रेखा है। नियम अनुशासन की रेखा को मत लांघना, मर्यादा की रेखा के अंदर रहना। किसकी क्या धर्म मर्यादा है? मर्यादा पुरुषोत्तम बनिए। अपने घर की भी मर्यादा रखिए, बहुओं की मर्यादा रखिए, बेटों की भी मर्यादा रखिए, माँ बाप की मर्यादा का उल्लंघन भी मत कीजिए। कहते हैं जो सबकी मर्यादा बनाकर चलता है उसका सम्मान गली गली में होता है, जो मर्यादाओं का उल्लंघन करता है उसका अपमान हर जगह होता है, अपमान हर जगह होता है। मर्यादाओं को मानो, आदत जरा सुधार लो बस हो गया भजन। कबीर साहब कहते हैं आदतों को सुधारना ही भजन है। बीड़ी पीने की आदत,
शराब पीने की आदत। क्यों पीते हो शराब? एक नहीं, हजार नहीं, लाख नहीं, करोड़ों शराबी शराब पी करके मर चुके, गरीब हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। शराब तो अभी जिंदा है, लेकिन शराबी नहीं जिंदा है, वो मर चुके। शराबी कहता मैं शराब को पीता हूं, लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है कि शराब शराबी को पी जाती है। अगर शराब तुम पीते तो शराब आज खत्म हो जाती, लेकिन शराब नहीं खत्म हुई है, शराबी ही खत्म होते चले जा रहे हैं। इसलिए शराब बहुत खतरनाक है। छोड़ो शराब, सुनो सत्संग, सुखी हो जाओ, मन के दुखों को मिटा लो, पीड़ा दूर कर लो, प्रसन्न होकर के जिंदगी जियो। बार बार गलतियों को मत दोहराओ, संभल संभल करके चलो। अपना जीवन इतना सुंदर बनाओ। राम और कृष्ण जैसी आपकी जिंदगी हो, कबीर जैसा आपके जीवन में महत्व हो। नशा करना है तो सत्संग का नशा करो, भक्ति का नशा करो, सेवा का नशा करो, प्रेम का नशा करो, गम खाने का नशा कर लो, सबकी गम खा लो। सफाई शुद्धता का नशा तुम्हारे ऊपर सवार हो जाए। जहां रहो स्वर्ग बना करके रहो। सिगरेट पीना भी छोड़ो। पैसा कमाते हो तो पैसा बचाना भी सीखो, और पैसा बचाते हो तो याद रखना पैसे का सही उपयोग करना भी सीखो। अच्छा मकान बनाओ, अच्छी गाड़ी लाओ, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छा सत्संग कराओ, और अच्छा दान पुण्य भी करो। कितने लोग पैसा कमाते तो हैं, दूध बेच करके फिर दारू खरीद कर पीते हैं। दूसरों को दूध का अमृत पिलाते हैं, स्वयं दारू का जहर पीते हैं। और याद रखना, तुम शराब पीते हो, तुम्हारे पीछे तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे बहुत दुख पाते हैं। अब तो कितनी स्त्रियां भी शराब पीने लगी। जब उन्होंने देखा कि पतियों का कुछ पता ठिकाना ही नहीं, तो अपने भी शुरू करो, भस्म कर दो, घर बर्बाद हो जाने दो। तो कितनी लेडीज भी शराब पी रही है। शराब सुख नहीं दे सकती है, शराब शांति नहीं दे सकती है। शराब आपकी जिंदगी को खराब कर देती है। मैंने सुना है, एक गरीब आदमी अपने द्वार पर बैठा हुआ छींक रहा था। सामने एक सज्जन का घर था। उसने पूछा, क्यों छींक रहे हो, डिस्टर्ब करते हो? बोले, सर्दी जुकाम हो गया तो छींक रहा हूं, और क्यों छींक रहा हूं? बोले, तो दवा खा लो, पड़ोस में रहते हो, जरा भी ख्याल नहीं करते हो। बोले, दवा खाया पर फायदा नहीं किया। बोले, दवाएं भी तो डुप्लीकेट आ रही है, तो मैं एक दवा बताता हूं, उसको प्रयोग कर लो। बोले, क्या? कहा, थोड़ी सी शराब शाम को पी लो तो जुकाम जड़ से खत्म हो जाए। बोले, शराब कोई जुकाम की दवा है? बोले, हाँ। क्या प्रमाण है शराब पीने से जुकाम ठीक हो जाएगा? बोले, एक प्रमाण, 1000 प्रमाण है। मैं शराब पीता हूं, मेरी 500 एकड़ जमीन चली गई। मैं शराब पीता हूं, मेरी इज्जत चली गई। मैं शराब पीता हूं, मेरा घर चला गया। मैं शराब पीता हूं, मेरा सम्मान चला गया। मैं शराब पीता हूं, मेरी पत्नी भी चली गई। तो तुम शराब पियोगे तो क्या तुम्हारा छोटा सा जुकाम नहीं जाएगा? वो भी चला जाएगा। शराब पीने से जुकाम नहीं जा सकता है। शराब पीने से शरीर चला जाएगा।
सम्मान चला जाएगा, इज्जत चली जाएगी, लेकिन जुखाम नहीं जाएगा। संकल्प लेना, नशा कोई हो तो केवल सत्संग का नशा हो। इसमें इतने श्रोता बैठे हैं, कितने श्रोताओं के ऊपर सत्संग का नशा है। सत्संग का नशा ऐसा नशा है जो दुनिया के सब नशा उतार देता है। कितने लोग मुझसे आकर कहते हैं कि 9 बजे रात को आस्था भजन टीवी चैनल में आपका सत्संग सुनने के लिए 5 मिनट पहले ही बैठ जाता हूं कि घड़ी कहीं पीछे ना हो जो सत्संग चूक जाए। हर हालत में घर पहुंचने की कोशिश करता हूं, सत्संग सुनूंगा ही। उदास रहने की आदत को भी छोड़ना, प्रसन्न चित्त रहना, ये दुनिया के झमेले हरगिज कम न होंगे। अफसोस बस यही है एक रोज हम न होंगे। परिवार को संभालना, लेकिन चिंता मत करना। कभी कभी क्षमा करना परिवार के सदस्यों को, कभी कभी भीतर से वैराग्य भी लाना, और कभी कभी संसार की सच्चाई को देख करके गदगद हो जाना कि शायद इसी का नाम है दुनिया, जो टेढ़ी मेढ़ी ही रहा करती है। इसकी टेंशन में अपना स्वास्थ्य मत बिगाड़ना, अपने बिजनेस को भी मत बिगाड़ना। कितने लोगों ने परिवार की टेंशन में पड़ कर के बिजनेस भी बिगाड़ दिया, स्वास्थ्य बिगाड़ दिया, राजनीति में काम कर रहे थे वो भी छोड़ दिया, नौकरी कर रहे थे वो भी छूट गई, पारिवारिक उलझन में बहुत उलझ गए। ज़्यादा उलझने हो जाएं विजय कुमार तो क्या करना, उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए। फिर भी मन को मिले ना शांति यदि, तो सदगुरु की शरण में चले जाइए, सदगुरु की शरण में चले। ज्यादा उलझन हो जाए तो सदगुरु की शरण में 2-4 दिन के लिए चले जाना, लेकिन जहर पीकर आत्महत्या मत करना। अभी कितने लोग जहर पीकर आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड कमिट करते हैं। आत्महत्या करना महापाप है, आत्महत्या भी मत करो। अगर कोई ऐसी समस्या आई है तो हिम्मत करके उसको बर्दाश्त करो, सहन करो, और सत्संग में जाकर के थोड़ा दिल को बहलाओ। कर्जा में ज्यादा डूब गए हो, आत्महत्या मत करो, धैर्य और हौसले से काम करो। कर्जा तुमसे बड़ा नहीं है, तुम सब कर्जा अदा कर दोगे। जिनको धीरू भाई अंबानी कहते हो, इनके ऊपर तो 100 करोड़ कर्जा था, 100 करोड़ लोन धीरू भाई अंबानी के ऊपर। आज उनके पास 100 करोड़ प्रॉफिट जमा है। सोचो, जब मनुष्य का धैर्य टूट जाता है तो समाधान भी समस्या बन जाता है। जब धैर्य और पराक्रम बना रहता है तो हर समस्या का समाधान निकल आता है, समाधान निकल आता है।